दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूँ LLB फर्स्ट ईयर सेम है आपका फर्स्ट एक्ट आपका 1003। ये कहीं पर आपका 103 भी लिखा आता है। और आज का जो एक्ट है आपका टॉर्ट है। आज आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ आपके लॉन्ग जिसे दीर्घ कहते हैं 20 नंबर के, शॉर्ट जिन्हें लघु कहते हैं 10 नंबर, वेरी शॉर्ट अति लघु 4 या 5 नंबर के। ये जो मैं आपको क्वेश्चंस कराने वाला हूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां से आपका 85% से 95% आपका पेपर हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला है। 5 या 10 नंबर का अगर इधर उधर हो जाए तो कह नहीं सकता, नहीं 85 से 95% पेपर मेरे बताए हुए क्वेश्चन से ही आएगा। और दूसरी बात, जो क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूं यहीं से इसी चैनल से आपको इनकी PDF भी प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, जो क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूं इनकी PDF फॉर्म आपको मिल जाएगी। आगे चलते हैं। LLB फर्स्ट सेम और इसका जो कोड है 1003 है। टॉर्ट इंक्लूडिंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ। आगे चलते हैं। अपकृत्य विधि के महत्वपूर्ण दीर्घ लघु एवं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला है हमारा कठोर दायित्व या पूर्ण दायित्व के नियम को पूरी तरह समझाइए। यह क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और अक्सर 20 नंबर में आता है। ठीक है, या ये क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है, रोडेल रॉयडेल्स बनाम फ्लेचर के बाद का उल्लेख कीजिए। ठीक है, या इसको हम रोलैंड्स भी बोल सकते हैं। रोलैंड बनाम फ्लेचर के बाद का उल्लेख कीजिए। ये एग्जामिनर इसको ना दो तीन नामों से आपको पेश करेगा। खाली रॉय बनाम फ्लेचर लिख देगा, लैंड्स बनाम फ्लेचर लिख देगा, रॉय लैंड्स बनाम फ्लेचर लिख देगा। इस प्रकार से वो आपको घुमाने की कोशिश करेगा, लेकिन आप समझ जाना। आगे चलते हैं। दूसरा है आपका मानहानि की परिभाषा दीजिए। अपमान लेख और अपमान वचन का क्या अर्थ है, दोनों में अंतर कीजिए। इसमें आपका जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मानहानि की परिभाषा कीजिए। 20 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है। इसमें एक क्वेश्चन और बनता है अपमान लेख, ये आपका 5 नंबर में आ जाता है। अपमान वचन ये आपका 5 नंबर में आ जाता है। और दोनों में अंतर बताइए, अपमान लेख और अपमान वचन में, ये आपका 10 नंबर का बन जाता है। कहने का मतलब है जब आप एक क्वेश्चन को तैयार करोगे तो आपके कम से कम 25 से 30 नंबर का क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। आगे चलते हैं। मानहानि के क्वेश्चन में ही आपके ये कुछ महत्वपूर्ण केसेस हैं। मारिसन बनाम रिची एंड के 1936 का केस है। ठीक है, ये जो केस है खाली आपका ये लिखा आएगा मारिसन बनाम रिची एंड को बताइए के बाद का उल्लेख कीजिए। इस प्रकार से आपसे पूछेगा एग्जामिनर, तो आप मानहानि वाला क्वेश्चन कर देना। या इस प्रकार से दूसरा केस दे देगा, हल्टन एंड कंपनी बनाम जॉन्स 1910 का वो केस है। ये एग्जामिनर सिर्फ आपको केस का नाम बताएगा और आप समझ जाना कि आपसे मानहानि पूछा गया है। आगे चलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अपकृत्य विधि के अंतर्गत दावा कौन नहीं कर सकता तथा किस पर दावा नहीं किया जा सकता, वर्णन कीजिए। या इस क्वेश्चन को एग्जामिनर इस प्रकार से भी पूछ सकता है, दुष्कृति विधि के अंतर्गत कौन व्यक्ति ऐसे हैं जो स्वयं मुकदमा चलाने तथा दूसरों के द्वारा अपने विरुद्ध बात चलाए जाने के लिए अक्षम है, संक्षेप में वर्णन कीजिए। मैंने आपको गिने चुने ही लॉन्ग क्वेश्चंस बताए हैं, 6-7 हैं लॉन्ग क्वेश्चन। यहां से आपका 85 से 95% नंबर का पेपर आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है आपका, बाधा क्या होती है। बाधा का अन्य नाम भी है अपताप, अपदूषण, लोक अपदूषण। अगर आपका क्वेश्चन इस प्रकार आ जाए अपताप क्या होता है, तो आप कंफ्यूज ना होना, परेशान ना होना। इसके ये अलग अलग भिन्न भिन्न नाम है, 1, 2 और 3। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन इसमें और है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन दिए गए शब्दों उपभोक्ता एवं सेवा की व्याख्या कीजिए।
क्या आप इन शब्दों को विस्तारित किए जाने के पक्षधर हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। मैंने आपके गिने चुने 5 क्वेश्चन बताए हैं और इन 5 क्वेश्चन में से आपके तीनों के तीनों लॉन्ग क्वेश्चन 101% आएंगे। अगर लॉन्ग नहीं आते हैं तो 10 नंबर के जरूर आएंगे इनमें से, ठीक है। आगे है जिला फोरम का गठन, नियुक्ति की प्रक्रिया, पदावधि एवं वेतन आदि। 6 है आपका देवी कृत्य एवं अवश्यंभावी दुर्घटना का वर्णन तथा अंतर बताइए। देखो इसमें 2 क्वेश्चन है। देवी कृत्य आपका 5 या 10 नंबर में आ सकता है, असंभावी दुर्घटना अलग से 5 या 10 नंबर में आ सकता है, या दोनों को मिलाकर इनमें दोनों को अर्थ के साथ साथ इनमें अंतर भी बूझ सकता है, तो 20 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। इसमें एक महत्वपूर्ण केस है निकोलस बनाम मार्क्स लैंड 1875 का केस है, और एग्जामिनर आपको सिर्फ केस देगा तो आप समझ जाना देवी कृत्य और असंभावी दुर्घटना वाला हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। आगे चलते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन है आपका भोपाल गैस रिसाव के बाद का समझौता। ये भोपाल गैस दुर्घटना से संबंधित बाद का वर्णन कीजिए। ये है आपके लॉन्ग 7 क्वेश्चन, 7 ओनली 7 क्वेश्चन। इन 7 क्वेश्चन से आपके एग्जाम में 5 क्वेश्चन आते हैं, या किसी की यूनिवर्सिटी अलग है या कॉलेज अलग है, वहां पर 10 क्वेश्चन आपके आते हैं और मैंने आपको 7 कराए हैं। तो ये सातों के सातों में से आपके अगर 10 आते हैं तो आपको 5 सॉल्व करने होते हैं, अगर 5 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं तो 3 सॉल्व करने होते हैं। तो आपके यहीं से ये बाहर नहीं जाएंगे, आपके यहीं से कंप्लीट हो जाएंगे, आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा, ये तो थे हमारे लॉन्ग क्वेश्चन। आपके 60 नंबर के क्वेश्चंस यहीं से तैयार हो जाएंगे। अब देखते हैं लघु प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न नंबर 1 है संयुक्त क्षतिकर्ता किसे कहते हैं। दूसरी बात, मैं आपको ये जो लघु और जो अति लघु कराने वाला हूं, बताने वाला हूं, कुछ आपके इन लॉन्ग क्वेश्चन से ही तैयार हो जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। नंबर 1 है संयुक्त क्षतिकर्ता किसे कहते हैं। दूसरा है अंग भंग किसे कहते हैं। एक चीज और समझ लेना, एग्जामिनर सिर्फ आपको इतना लिख के दे देगा संयुक्त क्षतिकर्ता, सिर्फ आप समझ जाना। आगे लिख कर दे देगा अंग भंग, तो आप समझ जाना। इसी प्रकार से और भी शब्द हैं, सिर्फ शब्द लिख देगा, आप उसका अर्थ वहां पे लिख देना। तीसरा है विदेशी दुष्कृति, तो मैं आपको इतना ही बताऊंगा जितना एग्जामिनर लिख सकता है, आगे आप पढ़ लेना। फोर्थ है मानसिक आघात। फिफ्थ है मिथ्याबंदीकरण। सिक्स है राजकाज, ये अलग अलग भी हो सकता है, राजकाज या राजकाज का अर्थ बताइए। आगे धोखा, ठीक है, धोखा किसे कहते हैं, धोखे का अर्थ बताइए। इस प्रकार से एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। आगे है 8 नंबर का षड्यंत्र किसे कहते हैं। ये जो आपको नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे आप मैसेज करके, व्हाट्सएप मैसेज करके हमसे पीडीएफ नोट्स ले सकते हैं। पहले इसका जो प्राइस था 199 रुपये था, 199 को हमने कट किया, ओनली 99 रुपये में आपको पीडीएफ दिया जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। इसी नंबर पे आप हमसे व्हाट्सएप मैसेज करके संपर्क कर सकते हो, मात्र 99 रुपये में। दूसरा, आप हमसे ज्यूरिस के नोट्स भी ले सकते हो, आप कॉन्स्टिट्यूशन के, और हमसे टॉट कॉन्ट्रैक्ट और आईपीसी जो हमारी न्यू है, ठीक है, ये हमसे ले सकते हो, जिसे हम बीएनएस बोलते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है क्षति की दुरस्थता। 10 है क्षति बिना हानि। 11 है हानि बिना क्षति। ये अलग अलग है, क्षति बिना हानि और हानि बिना क्षति। 12 है सपरिवर्तन एवं अवरोध किसे कहते हैं एवं अंतर बताइए। आगे है क्या व्यक्ति की मृत्यु के साथ उसका मुकदमा चलाने का अधिकार समाप्त हो जाता है। 14 है जानबूझकर आपत्ति लेने का सिद्धांत या अर्थ बताइए। घटना स्वयं बोलती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस बात को। आक्रमण एवं मारपीट अर्थ एवं अंतर बताइए। ये तो थे आपके लघु। आगे चलते हैं अति लघु। उत्तरीय प्रश्न नंबर 1 है प्रोफेसर सामंत की अपकृत्य की परिभाषा बताइए। बिनफील्ड की अपकृत्य की परिभाषा बताइए।
क्षति की दुरस्थता का अर्थ बताइए। हमला या आक्रमण को बताइए। मारपीट का अर्थ बताइए। आगे चलते हैं। 6 है अपकृत्य और अपराध में अंतर बताइए। ये 4 और 5 नंबर में है, आपको इनके एक एक पॉइंट ही बताने हैं। आप ये मत सोचना कि 4 4 5 5 सभी के पॉइंट बताएं, इसके 4 4 5 इसके 4 4 5 5 नहीं, एक एक पॉइंट आपको देना है। 7 नंबर का क्वेश्चन है अपकृत्य और संविदा में क्या अंतर है। 8 नंबर का क्वेश्चन है अपकृत्य और न्याय भंग में क्या अंतर है। 9 है जानबूझकर आपत्ति लेने का अर्थ बताइए। 10 है हानि तथा दुर्घटना में अंतर बताइए। 11 है क्षति बिना हानि तथा हानि बिना क्षति में अंतर बताइए। 12 है मृत्यु के साथ क्या मुकदमा समाप्त हो जाता है। 13 है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था और इस अधिनियम में कितनी धाराएं हैं। दूसरी बात, ये जो क्वेश्चंस हैं जो मैंने लॉन्ग कराए हैं, लॉन्ग से आपके शॉर्ट और वेरी शॉर्ट बन जाएंगे। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमारे वेरी शॉर्ट और शॉर्ट होते हैं, उन दोनों को मिलाकर हम लॉन्ग क्वेश्चन भी एक तैयार कर सकते हैं। डिपेंड करता है हमारी नॉलेज के ऊपर। जितने मैंने आपको क्वेश्चन यहाँ पर कराए हैं, इन सभी की पीडीएफ आपको हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमसे प्राप्त कर सकते हो। इसका जो मात्र प्राइस है 99 रुपये है। आप 99 रुपये पेमेंट करके इसके पीडीएफ नोट्स प्राप्त कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आप इसे शेयर करो। रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस नाम का हमारा व्हाट्सएप पर भी एक चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे फॉलो करना। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। आपने वीडियो को अंत तक देखा, मुझे अच्छे से सुना, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।